Hello bachcho, let us read the given question. The rate of reaction gets doubled when temperature changes from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. By what factor will it change for temperature range 17 degrees Celsius to 27 degrees Celsius? तो हम कह देते हैं कि दैट एट 27 डिग्री सेल्सियस तो हमारा रेट कांस्टेंट था दैट इज K1. 37 डिग्री सेल्सियस पे हम रेट कांस्टेंट को मान लेते हैं K2. एट 17 डिग्री सेल्सियस रेट कांस्टेंट को मान लेते हैं K3. अगेन 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या हो जाएगा K1. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 37. तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट K2 अपॉन K1 हमारे पास जो होगा दैट विल बी 2. अब हम यूज़ करते हैं आर्रीनियस इक्वेशन. आर्रीनियस इक्वेशन क्या कहती है दैट ln K2 by K1 is equal to EA activation energy of the reaction by R 1 upon T1 minus 1 upon T2. तो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया है K1 अपॉन K2 इज 2. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और EA निकालने की कोशिश करते हैं. तो ln ऑफ 2 इज इक्वल टू EA बाय R. T1 क्या है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन माइनस 1 अपॉन T2. T2 हमारे पास क्या हो जाएगा 310 केल्विन. तो यहाँ से हमारे पास EA कम्स आउट टू बी ln2 इंटू R इंटू 300 इंटू 31. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फॉर टेम्परेचर रेंज 17 टू 27. तो फॉर टेम्परेचर 17 टू 27 हम लिख सकते हैं दैट ln of K1 upon K3 that is K3 corresponds to 17 degrees Celsius, K1 corresponds to 27 degrees Celsius is equal to EA by R 1 upon यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास T3 माइनस 1 अपॉन T1. तो अब T3 क्या है हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस दैट इज 290 केल्विन. तो ln K1 अपॉन K3 इज इक्वल टू EA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है उसको एज इट इज पुट कर देते हैं ln2 इंटू R इंटू 300 इंटू 31 अपॉन R और हमारे पास क्या है 1 अपॉन 290 माइनस 1 अपॉन 300. इसको एलसीएम ले लेते हैं सिंप्लीफाई करते हैं ln K1 अपॉन K3 इज इक्वल टू. अब सबसे पहले R से R हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 290 इंटू 300 और न्यूमरेटर में आएगा 300 माइनस 290. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 290 इंटू 300. तो 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ln2 इंटू 300 इंटू 31 अपॉन 300 इंटू 29. तो 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसको हम लिख सकते हैं ln2 रेज़्ड टू द पावर 31 बाय 29. हमने ये जो हमारे पास फ्रैक्शन था उसको अंदर ln में पावर में भेज दिया. तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं K1 अपॉन K3 कम्स आउट टू बी 2 रेज़्ड टू द पावर 31 बाय 29 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.1. अब ऑप्शंस देखते हैं. हमारा ऑप्शन सी दैट इज 2.1 विल बी द करेक्ट आंसर. तो फॉर हमारे टेम्परेचर रेंज 17 टू 27 हमारे पास 2.1 फैक्टर का चेंज आएगा. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.